मैंने आपको बताया कि गौरैया के बच्चे का लालन पालन देख कर इस संसार में क्या है, मात्र एक चीज है, सच्चा प्रेम, इसके सिवा और कुछ है। सारी संपदा आपकी धरी रह जाएगी। प्रेम एक ऐसी संपदा है जिसे दुनिया याद है। प्रेम करो ना संसार में और देखो उसका फल। जिस भावना से भावना प्रेम का प्रारंभ तो करो, थोड़ा सा जगाओ तो प्रेम को, फिर तो सद्भाव विचार आ जाए। इन गौरैये के जोड़े यानी बच्चा और माँ को इतना प्रेम करते हुए, दाना खिलाते हुए देख करके व्यास जी को हुआ कि काश मुझे भी एक बेटा होता। कितना बेटा का पालन कर रही है, कितना बेटा महत्वदायी है। और शास्त्रों की रचना तो स्वयं करी और उसमें लिख दिया अपुत्र से गति, बिना पुत्र की गति नहीं हो सकती। तो इतने बड़े बेटा को, ज्ञानी को तब ज्ञान हुआ उस पक्षी के माध्यम से, सोचा कि एक बेटा होनी चाहिए। चले मेरुगिरी और मेरुगिरी पर जाकर के उन्होंने तपस्या किया। कौन? व्यास। बड़ी अटूट तपस्या, वर्षों तक। वहां के बाद और उनके शिखर पर पहुंचे सुमेर गिरी पर, वहां जाकर के तपस्या करी। वहां जहाँ तपस्या करते इतना सुरम्य स्थान, सारे देवी देवता, आदित्य, वसु, रुद्र, ये अश्विनी, सब लोग वहां पर क्रीड़ा करते थे। इन देवताओं का बड़ा सुंदर जगह, तपस्या करते, माँ की आराधना करते। बड़े दिव्य वर्ष है, शिव की उपासना करी, माँ की उपासना करी। यानी बताया ना कि नदी गंगा में गंगत्व जो है, धाराएं भले पृथक हो जाए, शिव में रहने वाली शिवत्व शक्ति वही है। और इसलिए उनकी आराधना करी, दोनों की युग्म आराधना। कि पहाड़ पे बैठे थे और पहाड़ों वाले लोग परमात्मा शिव, उस शिवा शक्ति को लेकर के हमें वर प्रदान करें। भगवान व्यास बड़ी सुंदर आराधना, माँ की दिव्य शंख चक्र गदा आयुध, कोमल अंग, विविध प्रकार के वस्त्रों से, अलंकारों से सुसज्जित, बड़ा सुंदर स्वरूप, कांति वाली चमकीली मूर्ति का ध्यान स्मरण किया। उस रुद्र में निहित शक्ति का, उस शिव में निहित शक्ति का। अब जब आराधना शुरू हुई, इंद्र को जो है ना बड़ा, कोई दूसरा जब थोड़ा सा उपकार समाज में कुछ काम करना शुरू कर दे तो पहले वाले सज्जन को अब नई नई कुर्सी छीनने जाए, ये लोक व्यवहार में भी होता है। और वैसे ही इंद्र को भी हुआ। इंद्र को लगा कि व्यास जी ये इतनी प्रबल साधना कर रहे हैं, क्या बात है। अब लगा कि कहीं मेरी कुर्सी, अब मेरा समय कहीं मैं जीत ना आ गया हो। अब व्यास को भी राजगद्दी पर बैठने की इच्छा न जाकर हो। इंद्र थोड़ा सा भी अपने पद से हटना नहीं चाहता।
जिन्होंने सुख भोग कर लिया क्या वो हटना चाहते हैं? वाह, कितने